नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 35 साल की एक लड़की की अपने ही घर के अंदर मौत हो जाती है बीमारी की वजह से। इसके बाद अगले 5 दिनों तक उसकी लाश उसी घर में पड़ी रहती है। जब लाश से बदबू आने लगती है तब लड़की का बड़ा भाई लड़की की लाश को बाथरूम में ले जाता है और वहीं उसका अंतिम संस्कार कर देता है। 34 साल की एक दूसरी लड़की की भी घर के अंदर ही मौत हो जाती है बीमारी के चलते। इसके बाद लड़की का पिता अपनी बेटी की लाश के साथ खुद को अगले 5 दिनों के लिए उसी घर में बंद कर लेता है। 5 दिन बाद वो घर का दरवाज़ा बंद करता है और अगले 5 महीनों के लिए कहीं गायब हो जाता है बिना बेटी का अंतिम संस्कार किए। ये दो कहानी सिर्फ इन दो लड़कियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के अकेलेपन की भी कहानी है। ये दो तस्वीरें एक ऐसे समाज का झकझोर देने वाला सच है जिसकी सच्चाई उसी समाज में रहने वाले हर इंसान का कलेजा चाक कर दे। हमने अपने इसी समाज के इर्द गिर्द बड़े बड़े चमकदार शहरों की रंगीनियां, ऊंची नीची इमारतें, शानदार कॉलोनियां, खरीदी जाने वाली तमाम खुशियां, गरज ये कि जिंदगी को गुलजार और खुशगवार बनाने वाली हर चीज खरीद ली, हासिल कर ली। पर इन तमाम चीजों को हासिल करने के बाद भी हम इंसान कितने अकेले, कितने तन्हा हैं। ये दो तस्वीरें बाहर से चमकदार और खुश दिखने वाले हमारे इसी समाज के उस अकेलेपन की मुर्दा दास्तान है जो इस वक्त भी न जाने कितने ही घरों में दस्तक दे रही होंगी। न जाने कितने ही घर इस वक्त भी अकेलेपन की आगोश में होंगे, जिन्हें कोई नहीं सुनता, जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिनसे कोई नहीं बात करता। ये 34 साल की प्रियंका की तस्वीर है। भरे पूरे समाज में रहकर भी प्रियंका इतनी अकेली थी कि पूरे 5 महीने तक उसकी मौत की खबर उसके घर के बाहर ही नहीं आई। अपने ही घर में इन 5 महीनों में पहले वो मरती है, फिर धीरे धीरे लाश से कंकाल में तब्दील हो जाती है। अपनी लाश से उठती बदबू से इशारों में पड़ोसियों को खुद के मर जाने का इशारा भी देती है, पर कोई उसकी खबर लेने उसके बंद दरवाजे तक नहीं आता। यह 30 साल की लिपिका है, बल्कि थी, क्योंकि अभी 8 अप्रैल को ही तो इसने आखिरी सांस ली थी अपने ही घर के अंदर, घर के बिस्तर पर। बीमार थी शायद। ये लिपिका का बड़ा भाई है। छोटी बहन को इसने अपनी आंखों के सामने बीमारी से मरते देखा। छोटे भाई को खबर दी, भाई आया, चला गया। पड़ोसी आजकल कहां किसी के घर में झांकते हैं। भरा पूरा समाज था, पर शमशान ले जाने के लिए 4 कांधे नहीं मिले। 5 दिन तक लिपिका की लाश घर में ही पड़ी रही। फिर बड़े भाई ने बड़े भाई होने का अजीब फर्ज निभाया। घर के अंदर बाथरूम में ही रजाई कंबल की चिता सजाई और मुखाग्नि दे दी। हालांकि कायदे से यहां इसे लाश को जलाना बोलेंगे। ये दोनों तस्वीरें देश के 2 अलग अलग शहरों की है। प्रियंका यूपी के मेरठ की थी तो लिपिका झारखंड के धनबाद की, पर दोनों की कहानी एक जैसी थी। कहानी इनके अकेलेपन और समाज से कट जाने की। दोनों का ही परिवार हर परिवार से दूर था, पड़ोसी पास होकर भी बहुत दूर, और हिस्से में सिर्फ तन्हाई और अकेलापन। यह धनबाद की एक कॉलोनी है। ठीक ठाक घर है। घर के नेम प्लेट पर लिखा है
द राज्यवर्धन। घर के अंदर एक गाड़ी भी खड़ी है। घर गाड़ी देखकर कहा जा सकता है कि इनकी माली हालत भी ठीक ठाक होगी। इस घर में कुल 3 लोग रहा करते थे। बड़ा भाई प्रणय राज्यवर्धन, छोटा भाई प्रबुद्ध राज्यवर्धन और सबसे छोटी बहन लिपिका। इनके पिता साइंटिस्ट थे, पर माँ बाप दोनों की मौत हो चुकी है। माँ की मौत पहले हुई, फिर 2003 में पिता भी चल बसे। मरने से पहले पिता ने लिपिका की शादी कर दी थी, पर शादी चली नहीं और लिपिका का तलाक हो गया। अब वो वापस इसी घर में आकर रहने लगी। घर में 3 लोग थे, पर तीनों बाकी रिश्तेदारों, पड़ोसियों, यहाँ तक कि दोस्तों से भी बहुत दूर थे। इधर कुछ वक्त से लिपिका बीमार थी, पर दोनों भाई उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए। घर पर ही बीमारी के चलते 8 अप्रैल को लिपिका ने दम तोड़ दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को फोन किया। छोटा भाई ज्यादातर घर के बाहर रहता है। वो आया, बहन को देखा और वापस चला गया, मानो जैसे घर के अंदर कुछ हुआ ही ना हो। अगले 5 दिनों तक घर में लिपिका की लाश पड़ी रही, सड़ती रही। भाई आया नहीं, पड़ोसियों को खबर नहीं। लिहाजा 5 दिन बाद इसी बड़े भाई ने घर के अंदर बाथरूम में ही लिपिका की लाश रखी और उस पर कंबल रजाई डालकर लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। इस घर के अकेलेपन और दर्द को सचमुच महसूस करना है तो खुद लिपिका के बड़े भाई से ही बाथरूम में बहन के अंतिम संस्कार की पूरी कहानी सुन लीजिए। बहन को 7 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे उसको बाथरूम 3-4 बार बाथरूम की उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ और वो उसके बाद वो ख़त्म हो गई। उसका बाद हम कपड़ा लत्ता भी बदले, लेकिन 3-4 बार उसको बाथरूम हुआ, उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ। उस टाइम ऐसा हालत नहीं था कि हम कुछ कर पाते। उसका हाथ पाँव रगड़ सकते थे, कंबल उम्बल उड़ाए, लेकिन वो उचक के 3-4 बार मेरा नाम ही लिया, कुछ बताई नहीं और उसके बाद गुजर। उसके बाद हम उसको खबर किए, ये आया भी। इसको 2 बार बोले हम, इसका इंतजार में बैठे रहे, लेकिन वो 3-4 दिन पड़ोसियों को मदद के लिए बुला नहीं होता? नहीं। पहले तो हम इसी को बोले थे, यही रहता घर में। बाहर था तो टाइम लगे। फोन करके बोलो। हाँ, अभी 2 बार देखने भी आया, देख के गया, उसको मालूम था। बॉडी को देखा है उन्होंने? नहीं, बॉडी को मैंने बॉडी देखा है, नहीं देखा। उसमें कीड़ा मकोड़ा लगने लगा। जब 3-4 दिन हो गया तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, वो हमसे देखा नहीं गया, तब हम उसको साधारण व्यवस्था में ही कीड़ा मकोड़ा हटाने के लिए जलाया, काफी जला वो। फिर इसके मैंने लकड़ी वगैरह की व्यवस्था की है या इसी जलाया? नहीं, घर में 3-4 दिन से था। कौन चीज से जला? वही रजाई कंबल सब रखे। तो आपको तो पता होना चाहिए था ना कि इसका अंतिम संस्कार बाहर किया जाता है, तो फिर भाई को क्यों बोले कि मलबनी घाटी? भाई को हम बोले कि चलो साथ जाना होगा। ये 3-4 ये देख करके चला गया। ये रहता आसपास ही है, आते जाते रहता, जब मर्जी होता तब आएगा जाएगा, लेकिन उसके बाद चला जाता है। उस वक्त नीड थी, घर का आदमी को ही बोलता है आदमी पहले, उसके बाद किसको बुलाता है। तो बड़ा भाई बता रहा है कि कैसे उस वक्त छोटे भाई की नीड यानी जरूरत थी, पर वो जरूरत के वक्त आया नहीं। अब अकेला क्या करता, इसीलिए बाथरूम को ही शमशान बनाकर रजाई कंबल की चिता सजा दी। ये लिपिका का दूसरा भाई है, नाम है प्रबुद्ध राज्यवर्धन। प्रबुद्ध मानता है कि भाई ने उसे बहन की मौत की खबर दी थी। वो अंतिम संस्कार का सामान लेकर भी आया, मगर जैसे ही भाई ने बताया कि वो बहन का अंतिम संस्कार कर चुका है, वो अंतिम संस्कार का सामान घर में सोफे पर रखकर वापस चला गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बड़े के बाद अब छोटे भाई की भी पूरी बात सुन लीजिए। मेरे सिस्टर का डेड बॉडी जो है हाफ बर्न मिला है मेरे घर से। हाफ बर्न? हाँ, बर्न मिला सर, बाथरूम में। और ये मतलब उस समय में मेरे घर में जो मौजूद लोग थे वो मेरा बड़ा भाई प्रणव राजवर्धन था और मेरी बहन लिपिका कुमारी थी। मेरी बहन जो लिपिका कुमारी थी काफी दिन से बेड रिडन थी सर। और जिस टाइम पे ये घटना घटी है उस टाइम में मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। जब मैं रिटर्न किया तो मुझे बताया गया कि वो ऑलरेडी डेड कर गई है। तो मैं अंतिम संस्कार का सामान लेने गया था। अंतिम संस्कार का सामान लेके जब मैं वापस आया तो मुझे बताया गया कि ऑलरेडी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 2 लोगों का नाम भी उसमें लिया गया, लेकिन उनका इस
केस से कोई रिलेशन नहीं है, वो बस कॉमन रेफरेंस है, इसलिए बोला गया मुझे। और अभी मुझे शाम को एक आदमी ने आके बताया कि आपके घर में पीसीआर आई हुई है, वो ऐसा ऐसा बात है, तो मैं खुद चल के यहाँ पे आ गया। लेकिन ये जब अंतिम संस्कार हुआ तो ये नहीं पूछा गया आपने कि कहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ? इसने बोला कि मैं वही बोला ना, कॉमन रेफरेंस दिया मेरे को, और इसने बोला कि माहौल बनी में मैंने कर दिया। और जब आप यहाँ आए तो देखे कि घर में बॉडी पड़ा हुआ है? नहीं, मैंने नहीं देखा सर, मैंने सोफा पे सामान रखा, जब इसने बोला कि ऑलरेडी हो गया तो मैं घर से बाहर निकल गया। अफसोस की बात यह कि लिपिका का घर एक भरी बस्ती के बीचों बीच है, पर किसी को उसकी गुमनाम मौत और खामोश अंतिम संस्कार की खामोशी से उठती चिता की लौ या धुएं की धुंध दिखाई ही नहीं दी। हाँ, जब जलने की कुछ बू आई तब पड़ोसियों ने अपना फर्ज जरूर निभाया, पुलिस को खबर देकर। पुलिस भी घर पहुंचकर हैरान थी। घर के बाहर ही दोनों भाई को खड़ा कर वहीं पूछताछ की गई। बड़ा भाई खामोश सुन रहा था और छोटा भाई बोल रहा था। इसमें फॉल्ट है कि ये भी कुछ नहीं करता है और सिस्टर के भी टेक केयर में रहता है। मैं नहीं था तब ये सब काम होता। सिस्टर का कब से तबीयत खराब है? वो मतलब हाथ पैर छोड़ देती, खाना पीना भी नहीं खिला। मेडिकल था क्या? मेडिकल मतलब ऐसा कोई मेडिकेशन जो था, हाँ, अगर बुखार होता था, ये होता था तो मैं दवाई ला के देती। भाई ने कोशिश तो पूरी की, पर बहन की चिता ठीक से सजा नहीं पाया, इसीलिए लाश भी आधी अधूरी ही जली। इस खबर के बाहर आने के बाद और पोस्टमार्टम हो जाने के बाद लिपिका के हिस्से सचमुच अब वो चिता आएगी जिसकी वो हकदार है, जो हर मरने वाले का हक है। कंकाल मिलने के बाद अब पुलिस को यह पता करना था कि प्रियंका की मौत कैसे हुई, कहीं उसका कत्ल तो नहीं किया गया। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि प्रियंका या उसकी लाश को छोड़कर उसके पिता उदय भान घर पर ताला लगाकर इतने महीने कहां गायब रहे। तो जब पुलिस ने उदय भान से पूछताछ की तो एक अजीब कहानी सामने आई। उदय भान के मुताबिक उसकी बेटी प्रियंका की तबीयत खराब थी, वो बहुत ज्यादा बीमार थी और इसी बीमारी की वजह से 5 दिसंबर 2025 को उसकी मौत हो गई। प्रियंका के बीमार होने के बावजूद उसके पिता उसे डॉक्टर के पास या अस्पताल नहीं ले गए। यहाँ तक कि प्रियंका की मौत की खबर भी किसी को नहीं दी। और तो और प्रियंका की मौत के बाद अगले 5 दिनों तक अपनी बेटी की लाश के साथ उसी घर में खुद को बंद रखा। इस दौरान लाश से बदबू आनी शुरू हो चुकी थी। उदय भान ने तब घर में परफ्यूम छिड़कना शुरू कर दिया। लड़की के पिता ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि क्योंकि 4-5 दिन वो साथ में लड़की के साथ में रहा था, तो वहाँ वो स्प्रे वगैरह कर देता था जिससे कि बाहर स्मेल ना जाए। बेटी एक्सपायर हुई तो वो काफी दिन तक उसके शव के साथ में रहे। उन्होंने ही बताया, मैं 2-5 दिन रहा सबके साथ, उन्होंने ही बताया ये तो बात। ये उन्होंने बताई। हाँ। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि काफी सालों से जो मकान है उसमें सफाई भी नहीं हुई थी, काफी गंदगी भरी हुई थी, अंदर पूरा करकट रद्दी भरा हुआ था। हाँ जी, ये तो देखा सबने, बहुत रद्दी भरा हुआ था अंदर। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने परफ्यूम स्प्रे का इस्तेमाल किया, बदबू ना आए। हाँ, उन्होंने ही बताया कि मैंने तो परफ्यूम छिड़का। हमने कहा स्मेल क्यों नहीं आया, हम तो बराबर में रहते हैं। बोले मैं तो परफ्यूम छिड़क के गया था। हालांकि पोस्टमार्टम कंकाल का हुआ, लेकिन फिर भी रिपोर्ट से ये पता चला कि कंकाल पर चोट के कोई निशान नहीं थे। यानी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मामला कत्ल का नहीं है। हालांकि पुलिस अब भी हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट, चूंकि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, तो पीएम रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट कुछ नहीं आ पाया है। हालांकि उस पर किसी प्रकार के चोट और के निशान नहीं मिले हैं, ना ही कोई फ्रैक्चर के निशान वगैरह हैं। और बाकी अन्य बिंदुओं पर लड़की के मोबाइल और अन्य प्रकरणों को हम लोग देखकर, सीडीआर वगैरह देखकर ये जांच करने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में घटना के पीछे या 100 जो है 4 महीने तक घर के अंदर पड़ा रहा, तो इसके पीछे क्या कारण रहे। उदय भान के मुताबिक बेटी की लाश के साथ 5 दिनों तक घर में रहने के बाद जब बदबू ज्यादा तेज हो गई तब उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अब तक अपने रिश्तेदारों को भी प्रियंका की मौत की खबर नहीं दी थी। इसके बाद बिना अंतिम संस्कार किए घर पर ताला लगाकर उदय भान मेरठ से हरिद्वार चले गए। इसके बाद अगले 4-5 महीने तक वो इधर उधर भटकते रहे। फिर जब वापस मेरठ आए तब कहीं जाकर
भतीजे की नजर उदयभान पर पड़ी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के मुताबिक उदयभान और उसकी बेटी दोनों अकेलेपन और डिप्रेशन में जी रहे थे। उदयभान एक तांत्रिक के भी संपर्क में थे, जिससे वो झाड़ फूंक करवाया करते थे। हालांकि प्रियंका की मौत से झाड़ फूंक का कोई कनेक्शन है या नहीं, फिलहाल ये साफ नहीं है। लड़की बीमार रहती थी, इसलिए वो डॉक्टर्स को दिखाने के अलावा अपना झाड़ फूंक भी कराते थे। कोई तांत्रिक आता था, काला पीलिया उस वीडियो वो का था। जाते थे, वो हाँ। मेहताब के पास जाते थे, तांत्रिक के पास पीलिया झड़वाने। एक्चुअली उसे पीलिया हुआ था, तो पीलिया झड़वाने जाते थे तांत्रिक के पास। वो जो उन्होंने बताया। इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि जिस प्रियंका की मौत 5 महीने पहले हुई, अब कहीं 5 महीने बाद जाकर उसे उसकी चिता नसीब हुई। अगर वो उसी टाइम गुजर गई थी, उनको बता देना चाहिए था। वो जो भी होता हम लोग देखते या अंतिम तबीयत क्रिया हो जाती हाँ, उनकी। अच्छी तरीके से हो जाता है। जैसे भी है, हमने अपने बच्ची का, हमने पुलिस वालों से भी कहा कि बच्ची का हम अच्छी तरीके से क्रियाक्रम करना है हमें, तो उन्होंने भी हमारी सहायता करी। अच्छी तरीके से हम लोगों ने ये किया। तो ये थी लिपिका और प्रियंका की कहानी। दोनों ही लगभग हम उम्र थी। दोनों की ही मौत अपने अपने घर में हुई और दोनों की ही मौत की खबर मौत के कई दिन या महीने बाद बाहर आई। और सबसे अहम बात ये कि दोनों ही परिवार समाज से दूर तन्हाई और अकेलेपन का शिकार था। वो अकेलापन जो न जाने कितने ही इंसानों को खाए जा रहा है। इसीलिए जरूरी है कि हम सब अपने अपने पड़ोसियों से बातें करें, उनका हाल चाल पूछें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वो अकेले नहीं हैं। मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ सिथुन मोदक, धनबाद, आज तक।